क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम ट्रैवल जो साइंस फिक्शन की दुनिया में एक अजीब और रोचक आइडिया है, वो हमारी प्राचीन संस्कृति और महाभारत के किस्सों में मौजूद हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रसंग की जो शायद टाइम ट्रैवल का सबसे पुराना सबूत हो सकता है। जय जगन्नाथ। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे प्रसिद्ध किस्से की, राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी। राजा काकुदमी एक समर्थ और ज्ञानी राजा थे जो अपनी बेटी की शादी के लिए सबसे योग्य वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी भी इंसान के पास जाने के वजह राजा काकुदमी अपनी बेटी के साथ ब्रह्मलोक चले गए भगवान ब्रह्मा से सलाह लेने। लेकिन ये कहानी यहाँ से रोचक होती है। जब ब्रह्मलोक में राजा काकुदमी ने ब्रह्मा के सामने अपनी बात रखी तो ब्रह्मा हंस पड़े और कहा, पृथ्वी पर समय तुम्हारे सोच से काफी आगे बढ़ चुका है। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि ब्रह्मलोक में कुछ ही पल बिताने पर पृथ्वी पर युगों बीत जाते हैं। राजा काकुदमी जब वापस आए तो देखा कि उनकी प्रजा खत्म हो चुकी है और दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। अब इस प्रसंग को मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर आप किसी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड या हाई स्पीड एनवायरनमेंट में हैं तो आपके लिए समय धीमी गति से चलेगा कंपेयर टू किसी दूसरी जगह पर। ब्रह्मलोक को अगर हम एक हाई ग्रेविटी रिल्म या एक अलग डायमेंशन समझे तो ये कहानी एकदम साइंस के प्रिंसिपल से जुड़ी हुई लगती है। ये कंसेप्ट मॉडर्न फिजिक्स में टाइम डायलेशन कहलाता है और महाभारत का ये प्रसंग इसका एक पुराना प्रमाण हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइम डायलेशन का प्रमाण मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स में भी मिला है। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में रहते हैं उनका समय धरती के लोगों के मुकाबले धीमी गति से चलता है। ये कंसेप्ट महाभारत के इस प्रसंग के साथ मैच करता है। तो क्या राजा काकुदमी का ये एक्सपीरियंस एक टाइम ट्रैवल था? अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल था, जहां उन्होंने ब्रह्मलोक में समय बिताया और वापस आने पर देखा कि पृथ्वी पर युग ही बदल गए हैं। महाभारत में कई ऐसे और किस्से भी हैं जहां टाइम और स्पेस के कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। नारद मुनि का अलग अलग लोकों में घूमना और देवताओं का एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंचना, ये सब आज के टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट के आसपास ही दिखाई देती है। ये थी कहानी महाभारत के टाइम ट्रैवल की। राजा काकुदमी का प्रसंग हमें बताता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ज्ञान का एक समुद्र थी जो आज के मॉडर्न साइंस के कंसेप्ट के बराबर खड़ा है। क्या आपको लगता है महाभारत में टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट सच में था या सिर्फ हमारी एक कल्पना थी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे कई और रहस्यमय और रोचक कहानियों के लिए यहाँ पे क्लिक करके सचमुच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको महाभारत की कुछ अनकही कहानियों के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं।